हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है वापस से मनी मल्टीप्लायर्स चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। एज यू ऑल नो कि इनकम टैक्स भरने का टाइम आ गया है और हर साल बजट में टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ जहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा टैक्स रेजिम फॉलो करें और उसमें कितना टैक्स बचेगा। सो लास्ट ईयर तक देयर वाज लाइक ओल्ड टैक्स regime एंड न्यू टैक्स regime। इस बार जो लेटेस्ट बजट लास्ट बजट आया था उसमें उन लोगों ने न्यू टैक्स regime में फर्दर चेंजेस किए, टैक्स रेट बदले हैं और भी कुछ नए प्रोविजंस लाए हैं। उससे विद इन न्यू टैक्स regime मतलब पुरानी न्यू टैक्स regime और न्यू टैक्स regime में भी डिफरेंस आ गया। जो लोग पहले ओल्ड टैक्स regime के बारे में ही सोचते थे और न्यू टैक्स regime को कंसीडर भी नहीं करते थे, अब समय आ गया है उनको वापस से अपना डिसीजन रिकंसिडर करने का और सोचने का कि एक बार शायद हमारे लिए न्यू टैक्स regime भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे सैलरी ली है, 16 लाख की सैलरी ली है। फर्स्ट कॉलम इज ओल्ड टैक्स regime, सेकंड इज न्यू टैक्स regime बट with old rates, and this new tax regime which is effective from 1st April 2023। अगर आप न्यू टैक्स regime में आज की डेट में टैक्स भरेंगे तो ये वाले ऑरेंज कॉलम वाले टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। लेट्स से 16 लाख की सैलरी है एक पर्सन की, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में और वो लेट्स से वो रेंट बर्थ पे रहता है तो HRA डिडक्शन फॉर सिंप्लिसिटी इज 3 कंसिडर्ड 3 lakhs। ATC like प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या ELSS फंड्स में, टैक्स सेविंग फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में सेव करता है वो, तो उस पर 80C के अंडर उसको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, तो उन्होंने पूरा 1.5 लाख कंसिडर कर लिया। तो ओल्ड टैक्स regime में जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी वो 16 लाख माइनस ऑल दीज डिडक्शन में 11 लाख बचेगी। न्यू टैक्स regime में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है तो वो पूरा 16 लाख कंसिडर होगा। लेकिन द फर्स्ट चेंज दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज दिस। इन द न्यू टैक्स regime the changes have been made and now you will get 50,000 standard deduction in the latest new tax regime, which was not there in the old new tax regime. So, now our effective taxable income will be 15.5 lakhs. So based on the different tax slabs, I have calculated the amount of tax that you will have to pay under each of the tax regimes. So the point to note here is old tax regime is giving you the lowest tax rate, which is as expected, in case where there is HRA deduction. So please note that this HRA deduction, the person who is looking to claim HRA deduction for him, still the old tax regime is beneficial because it reduces the taxable income by a significant amount and then tax भी बहुत कम आता है। Now the point I want to highlight here is take a look at this blue and orange columns. There's a huge difference between the two new tax regimes. Basically, the new tax regime before the latest changes, and after the changes. So until 31st March 2023, this was the tax regime, and from 1st April 2023, this is the new tax regime. And just see the amount of difference. 52,500 is the amount of tax that one has to pay less in as per the latest tax regime. So which has come very close to the old tax regime rate. So in case a person who is not taking deduction of 3 lakhs, जिसने 3 लाख का HRA डिडक्शन जिसको नहीं लेना है, जो रेंट पे नहीं रहता है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 11 + 3 14 lakhs। तो 14 lakhs पे उसका और टैक्स आएगा and there are chances. So if we just basically increase the
taxable income by 3 lakhs. So out here, uh, roughly around, if we consider this as a 20% tax slab also, so then 3 lakhs by 20% is 60,000 more. So this income tax will old under the old regime will shoot up to close to 2 lakh rupees. बट न्यू टैक्स रेजिम में वो इतना ही रहने वाला है 165. सो देर आर चांसेस, यही पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देर आर चांसेस जो लोग एचआरए डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं और ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न भरते आ रहे हैं, उनको इस बार न्यू टैक्स रेजिम को जरूर कंसिडर करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए. इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर भी है, वो ओल्ड और न्यू दोनों में निकाल के दिखा देता है, तो आपको पता चल जाता है कि किस में कितना टैक्स बन रहा है. और यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है. तो जो लोग एचआरए क्लेम नहीं कर रहे हैं, उनका काफी चांसेस हैं कि उनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम सही नहीं है, न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. और विद इन द टू न्यू टैक्स रेजिम्स 52,500 on a salary of 16 lakh तो ऐसे ही बच रहा है. So there is a huge amount of decline in the amount of tax that one has to pay in the new tax regime. पहले new tax regime में ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था, अभी new tax regime में काफी कम टैक्स भरना पड़ रहा है. एंड इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है? एक, स्टैंडर्ड रिडक्शन आ गया 50,000 का. सेकंड पॉइंट, हर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब पे कई कई जगह आप देखेंगे टैक्स सेम है 10,000, बट यहाँ पर देखिए 10,000, 5,000, यहाँ पर हाफ है रेट. सिमिलरली 22,500, 15,000, यहाँ पर भी टैक्स रेट हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है. रेट हाफ है, वो आपको अमाउंट में हाफ नहीं दिखेगा, बट रेट हाफ है. और देखिए यहाँ पर भी और यहाँ. सो देयर इज अ significant amount of change in the tax rate in the individual tax slabs. Plus there is a 50,000 deduction. Then additionally, अगर ऐसे यहाँ पर तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 15.5 आ रही है, 16 लाख आ रही है. अगर ये नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 7 लाख आती है, तो आपको जो भी आपका टैक्स बनेगा वो जीरो कर दिया जाएगा. सरकार रिबेट अंडर सेक्शन 87A सरकार उसको निल मानेगी. सो अगर आपका लेट से आपकी इफेक्टिव सैलरी 7.5 लाख है, उसमें 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा, तो नेट सैलरी जो बचेगी वो 7 लाख बचेगी. वो 7 लाख सैलरी पे जो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स निकल के आएगा विच इज 25,000, वो पूरा का पूरा सरकार माफ कर देगी और आपको जीरो टैक्स भरना पड़ेगा. और अगर आपने कर टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ तो वो रिफंड आ जाएगा. तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखने वाली चीज है. इस बार टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्लाइंडली जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो नहीं करना है. एक बार एक चांस न्यू टैक्स रिजीम को आजमा के भी देखना है. अगर उसमें टैक्स फिर भी आपका ज्यादा आ रहा है तो आप मत जाइए, पर एक बार उसको एवेल्युएट करके जरूर देखिएगा. ऑल राइट, थैंक यू. बस यही नॉलेज आपको देनी थी मुझे. मैं भी ये सेम फॉलो कर रहा हूँ. ऑल राइट, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.